गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मैं क्या समझूं झूठा इशारा, मैं क्या समझूं झूठा इशारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा, करूं जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा, करूं जिसकी पूजा। तुम्ही पर है सर्वस्व हमने वारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे मेरा कोई ना सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, सिवा तेरे मेरा कोई ना सहारा। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई,
सिवा दिल में समाए न कोई, लगन के ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्ही पर है सर्वस्व हमने वारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरण है, निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है, लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा, लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे ये दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको। yes. तुम लोग आओ तो ये संकल्प लेकर आओ कि खूब ज्ञान चले, खूब सुने, तब ज्ञान चलता है। जब जब दुख आता है तभी टेस्ट होता है। जैसे बीमारी आने पर ब्लड, स्टूल आदि टेस्टिंग होती है, उसी प्रकार दुख आने पर भी ज्ञान की टेस्टिंग होती है। एक आदमी दुख में दुखी ना हो तो सारे घर को कंट्रोल कर सकता है, और वही आदमी अगर दुख में बेहद दुखी होता है तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ इम्तिहान देना पड़ता है, स्वतः होता है। डर के बैठ नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गुरु के आगे मन की चटनी बनानी पड़ती है, फिर भी मन खड़ा हो जाता है। जैसे सांप को मारो, पर जब तक पूर्णतया मार न डालो, जला न डालो, तब तक फिर पता नहीं कब खड़ा हो जाए। उसी तरह मन को भी जलाना पड़ता है। हमारी तुमसे खाली मन की लड़ाई है। तुम कई बार आए पर फिर भी लगे हो। जब तक मन की हस्ती मिटा न डालें तब तक गुरु पीछा नहीं छोड़ता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। हस्ती बोले मिटती नहीं है जल्दी। क्यों नहीं मिटती है? बुरा कर्म करे हम लोग तो बड़ी जल्दी हमको पता चल जाता है, अभिमान नहीं चलता है, बहुत आराम होता है। ये अब हमसे ग्लानि भी अंदर होती है, लेकिन सही कर्म करने के बाद तो अंदर ग्लानि भी नहीं होती है और आनंद भी नहीं आता है। तब बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसका कारण क्या है होता है, गुरुजी ने बताया। उसका कारण होता है चाहना, या
हमारे को कोई समझ ले हम कितने अच्छे हैं, ये भी चाह नहीं है। तो बोले चाहना से अंदर ही अंदर दुखी होता है। बोले अपने को संतुष्ट नहीं करते हैं कि जिस कार्य से स्वयं को शांति मिले, आनंद मिले, वो नहीं करना है। जिससे करने के बाद दूसरे के प्रति आस होती है, उससे चाहना होती है, ये तकलीफ का कारण हो जाता है। तो बोले अच्छा कर्म करने के बाद शांति और आनंद अपने पास आता है, लेकिन तभी आता है जब हम मन को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं आता है। अगर मन से हम अलग नहीं होंगे तो हम अपनी बोले ना, कभी आत्मा के तल को पकड़ लेते हैं, कभी अपने बुद्धि के तल को पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमेशा ढलमल रहता है मामला। बोले उसी तल पे रह के मन को देखते रहो तो आराम होता है। गुरु जी क्या करते हैं, हमारे अहंकार, हमारे चित्त है, हमारा भाव भी अच्छा है, हमारी हर क्रिया भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर अपने पर विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास तो होना चाहिए ना। विश्वास करेंगे तब आराम होता है। विश्वास में दूसरे भी हमें जाने, दूसरे भी हमको समझें। जो ये चाहना है ना, इच्छा इसको कहते हैं, ये जो है बहुत अशांत करती है स्वयं हमको। तो एक अंदर में भगवान से ही नाता जुड़ जाए, अंदर में है वो। पहले हम लोग गुरु की नजर को ही अपना ठिकाना बनाए रहते थे, उन्हीं की नजर से ही जो है ना हर समय अपने आप को खुशी, शांति और अशांति में ले। तो गुरु जी का शरीर छूटा तब क्या है, तब तो अंदर में ही बस है ना वो, उनके विचार से, बुद्धि से हम चल रहे हैं। तो हमको क्यों विश्वास नहीं होता अपने पर? विश्वास होना चाहिए ना। हाँ, चल रहे हैं मन मुक्ता से तो जरूर। तो बोले कैसे मन, इसका पता कैसे चलेगा कि मन मुक्ता से चल रहे हैं कि गुरु के विचार से चल रहे हैं? बोले विचार से बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है, और इंद्रियों के संयम की बात है। तो इंद्रिय संयम अगर गुरु के विचार से नहीं है तो जो है ना तकलीफ होगी, थोड़ी थोड़ी देर में होगी, तुमको भी तकलीफ होगी, हमको भी होगी। लेकिन अगर संयम गुरु के विचार से हो तो क्या होगा, आराम हो जाता है। फिर हमारा बोले अपना रोल हमारा सही हो गया, और गुरु के विचार से बाहर का खेल सही हुआ, और अंदर गुरु के विचार से ये जुबान रुकी, आंखें रुकी, कान रुका, हाथ पांव रुके, तो आराम हो गया। तो ये बोले खुद को तभी आराम आएगा जब गुरु के विचार से इंद्रियों का खोलना और बंद होना हो। इंद्रियां अगर हम अपने मन के विचार से खोलते बंद करते हैं तो जरूर अशांति होगी, और हमेशा जैसे एक कसक रहेगी, एक अंदर अंदर एक तड़पन रहेगी, बेचैनी रहेगी। तो बेचैनी ही तो गुरु जी हम लोगों के चैन में ले आए। हमारी बेचैनी को ही तो खत्म किया उन्होंने अपने विचार पे चला चला के। क्यों? अब अंदर ही है, भीतर ही मेरा सखा है नहीं? भजन भी तो है, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। वो सखा, वो प्रियतम, वो परमात्मा हमारे अंदर ही तो है। वो हमारे एक एक सोच पर काबिज है। तो फिर वाणी से किसको बताना, किसको दिखाना, किसको समझाना? यहाँ तक कि गुरुजी भी बोले तो उसके बाद भी गुरुजी बोल रहे हैं तो ये नहीं लगता है कि ये हमें समझ नहीं रहे। ये लगता है कि इनको तो सब मालूम है, ये मेरा कोई कर्म काट रहे हैं। अगर ऐसा फिर भी उसके बाद भी गाली मिल रही है
तो हमारा कर्म काट रहे हैं हम लोग। जैसे इसी अभ्यास में रहे गुरु जी के साथ, तभी तो आराम रहा, नहीं तो आराम कैसे आता। अब नहीं तो हर समय और संसार में कुछ हो ना, ऐसा तो है ही नहीं, जरूर से होगा कुछ ना कुछ। खेल तो कुछ ना कुछ होएगा, खेल में अंदर जाके बस हम क्या करते हैं, ये जरूर से हमारा तुम्हारा विषय है, तो विषय में अपने रहना है, दूसरे के विषय में नहीं, तभी चैन मिलेगा, अन्यथा चैन नहीं मिलता है। जहाँ दूसरे के विषय में आ जाओ, दूसरे की तरफ देखने लग जाओ, वहाँ चैन हमारा तुम्हारा चला जाता है। तो और खेल है संसार, सत्य नहीं है, सत्य हम और आप हैं। तो सत्य में रहने के लिए तो अभ्यास की जरूरत है, खेल से प्रभावित ना हो। तो जब प्रभावित कैसे नहीं होंगे, जब जानेंगे कि ये खेल हो रहा है भगवान का, भगवान ने रचा है, तभी प्रभावित नहीं होते, अन्यथा प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा उसने क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मनमुटाव ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, क्यों होगा। बातचीत में कहाँ मनमुटाव होता है, कभी मनमुटाव नहीं होगा। बातचीत ना करो, अंदर अंदर जो है ना सोचते रहो एक दूसरे के प्रति, वो गड़बड़ है। बातचीत से तो बोले ना स्पष्टता कितनी अच्छी होती है, तो वो होना चाहिए, उसमें उसको गलत ना मानो, कभी भी ना मानो गलत, बहुत अच्छी होती है। भाई हमारा तो यही सोच है। उसी तरह मन को भी जलाना पड़ता है, हमारी तुमसे खाली मन की लड़ाई है, तुम कई बार आए फिर भी लगे हो। जब तक मन की हस्ती मिटा ना डालें तब तक गुरु पीछा नहीं छोड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द बचाए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रह्म। सारी दुनिया में जाने पर, तीर्थ जाने पर भी मन ने नहीं छोड़ा, अतः सब त्याग कर खाली गुरु की शरण जाना चाहिए। अशोक गुरु के द्वारा ही मनुष्य हो सकता है। बीमार हो बीमारी ना लगे, अपमान हो अपमान ना लगे, ऐसा कौन करा सकता है, वह केवल गुरु है। 2.5 अक्षर प्रेम के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। जहां हस्ती मिटी कि मस्ती आई। और हस्ती बनाने के चक्कर में वाणी आनी चलती है बहुत ज्यादा, लिपा पोती कर दे, बोले जैसे खराब कर दिया, खराब हो गया, कोई चीज बनाई खराब हो गई, अब क्या करेंगे, लिपा पोती करके उसको किसी तरह से फिर से अच्छे रूप में निकालना है ना, दिखाना है, खिलाना है। तो बोले ऐसे ही है कि लिपा पोती करने से क्या होगा, बहुत ज्यादा हमको तुमको बनना पड़ता है अगर हम काम खराब कर लेते हैं तो। जैसे कोई भी खाना खराब हो जाए, कोई भी सब्जी, तो आप उसको फिर से सही बना, उसका रूप सही देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही है कि अगर आप बन के मन के साथ व्यवहार करेंगे तो बाद में बड़ी लिपापोती करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही सकता है। इसलिए बोले लिपापोती मत करो ज्यादा, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, फिर से अपने मन के साथ बड़ा अभ्यास करना, अपने साथ करना पड़ेगा कि फिर से स्थिति को सुधारो। और अगर सहज भाव से स्पष्ट रहो हर बात में, तो कोई लिपापोती की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। क्यों, हम कब तक बोल बोल के अपने को बताएंगे कि हम कैसे हैं। हमें अपने पर विश्वास, क्योंकि विश्वास अपने पर है लेकिन दूसरों से चाहना है, इसलिए दूसरे ना सही गुरु जी से ही चाहना हमारी। तो बोले उसके लिए तो हमें बस करना है, जानेंगे वो अपने आप। हम लोग जो कुछ भी वो हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, एक सीरियल भी देख रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो उसमें है हमारे तुम्हारे को जानने वाले
कौन है, किसको दिखाना, किसके सामने बन के ज्ञान दें या किसके सामने बन के कर्म करें, किसके, ये सब पहले दुनिया में जब संसार में गुरु नहीं मिले तो बहुत होता था। जब गुरु मिल गए तो हर तरह से अपने आप को बैक करना पड़ता है, गुरु के विचार से पीछे करना पड़ता है। बोले बहुत खाना पीना बनाओ, बहुत वो करो, बहुत सब, तो उसमें क्या होता है, आप लुटते हो बहुत ज्यादा। 4 लोग आए तो आप बहुत ज्यादा बन के कर रहे हो तो लुटते हो। एक सहज भाव से कर रहे हो जरूरत के हिसाब से, तो वहां आप लूट लेते, लुटते नहीं हो, लूट लेते। किसको लूट लेते हो? भगवान की नजर, उसको पा जाते, भगवान की नजर, गुरु की नजर को पा जाते। तो हमारा उद्देश्य क्या है? संसार में नामवरी, 4 लोगों में अच्छा कहें, यह हमारा उद्देश्य है गुरु को रिझाना। तो गुरु को जब रिझाना हमारा उद्देश्य हो जाता है तो बाजी पलट जाती है। फिर जो है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से मोड़ करके अंदर में जोड़, तब अंदर में जोड़ा जाता है। इंद्रियों की सारी शक्तियों को गुरु ने ऐसा रुख क्यों किया, ये गुरु जी ने हमको मना क्यों किया इस बात को बोलने, ये गुरु जी ने हमें आंख क्यों दिखाई उस जगह पे? हम तो अच्छा कर रहे थे, फिर भी क्यों आंख दिखाई उन्होंने? उन्हीं के वचन से कर रहे थे, फिर भी क्यों उन्होंने हमको वो किया? तो बोले रोग दिखाता रहता है गुरु, अपने ही वचन के माध्यम से भी हमारा तुम्हारा मन का रोग दिखाता रहता है। और जब मन का रोग रहा तो अभिमान क्या करेंगे? क्या अभिमान करेंगे? देह में तो रोगी ही है, तो मन में भी तो ऐसे मन के रोगी हैं, तो फिर किस बात की अंदर में ईगो होगी? सब कुछ गुरु की अमानत का डेरा है, अपना कुछ नहीं, सब गुरु की अमानत का डेरा। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, छूटेगा अभी मान जो तेरा, टूटेगा भी मान जो तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये जग है एक झूठा सपना, ये जग है एक झूठा सपना, फिर क्यों माना है इसको अपना, फिर क्यों माना है इसको अपना, छूटने पर तो पड़ेगा रोना, छूटने पर तो पड़ेगा रोना, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। दिल में प्रभु का प्यार नहीं है, दिल में प्रभु का प्यार नहीं है, जीवन में कुछ
सार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है, करम धरम बेकार है तेरा, करम धरम बेकार है तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये धन पाप से कमाया है तूने, ये धन पाप से कमाया है तूने, वृथा मान जो बढ़ाया है तूने, वृथा मान जो बढ़ाया है तूने, सब है गुरु की अमानत का डेरा, सब है गुरु की अमानत का डेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। टूटेगा भी मान जो तेरा, टूटेगा भी मान जो तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। हम लोग अपने ही तो और समझ दिखाना चाहते हैं शरीर का कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी ये नीयत नहीं है, हमारी बहुत सोच में हमारे बहुत ही तकलीफ है, हमको सोच में हमें अगर कुछ उल्टा हो जाता है तो हमारे को बहुत तकलीफ होती है। ये सारी बातें हमारे अंदर मन में तो होती है ना, वही तो हम दिखाना बताना चाहते हैं, वही तो सिद्ध करना चाहते हैं सामने वाले के सामने। तो बोले इस सिद्धीकरण का कार्यक्रम का हम कब तक चलाते रहेंगे? अपनी सिद्धि में सिद्ध हो जाओ, स्वयं को सिद्ध कर लो कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा है। इस सिद्ध ये सिद्ध हम हो जाए, ये सिद्ध हो जाए मतलब प्रूव हो जाए, तो उसके बाद क्या जरूरत है कि सफाई देने की। लेकिन हमारी तुम्हारी वाणी चलती है सफाइयों पे, क्यों? हम प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम देह में हैं, देह से हम देह में ही अपने आप को स्थापित करे हुए हैं। देह में स्थापित वाला बहुत सफाइयां देता है, बहुत प्रूफ करता है हर समय। बोले तो ये बोले क्या है, अपनी शक्तियों को हमने मन मुक्ता के कारण बहुत ही अपनी शक्तियों का ह्रास करने लगते हैं। शक्ति छीड़ नहीं होगी, लेकिन क्या खर्च गलत होता है। आत्मा की शक्ति तो अनंत है, वो नहीं छीनने वाली, लेकिन उसका उपयोग गलत जब होने लगता है, बनने लगता है, मतलब उसका फायदा मिलता है अगर हम अपनी शक्ति को बचाते हैं, कम बोलकर, कम देखकर। क्यों? वो कहानी नहीं थी, एक संत जो है तपस्या कर रहा था कहीं गुफा में, बहुत निर्जन में, वन में। तो काफी साल हो गए थे उसको,
एक क्या हुआ कि किसी चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी, तो उस बीट से उसकी आंख खुल गई, उसकी तपस्या खत्म, भंग हो गई। जब भंग हुई उसकी तपस्या तो उसने फट से जो है ना ऊपर करके आंख से उठा के देखा। जब आंख खोल के देखा तो जिस चिड़िया ने बीट करी थी वो चिड़िया जो है ना बस तुरंत नीचे आके गिर गई। तो उसे महसूस हुआ कि अरे वाह, मेरे पास तो बहुत शक्ति आ गई, क्योंकि मेरी एक आंख खोलने से उस चिड़िया भस्म होकर नीचे आ गई, खत्म हो गई। तो उसे कहते हैं गुमान हो जाता है। जब हम कुछ पा लेते हैं तो हमको तुमको ऐसे ही अंदर में अभिमान शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग भक्त हैं, इसलिए ईश्वर हमेशा हमारे तुम्हारे पीछे लगा रहता है। क्या हुआ कि वो संत, तपस्या तो उसकी खत्म हो चुकी थी, शहर में आया, कहीं भिक्षा मांग रहा था, माई भिक्षा दे किसी दरवाजे पे। तो अंदर से आवाज आई कि बाबा ठहरो, अभी आती हूँ। थोड़ी देर वो रुका रहा, क्योंकि सांत्वना मिली थी कि अभी आती हूँ। फिर उसके बाद उसने फिर 5-7 मिनट बाद फिर उसने कहा माई भिक्षा दे। फिर उसने कहा ठहरो बाबा अभी आती हूँ। अंदर से आवाज आई। फिर बड़ी तेजी में थोड़ा सा उसे क्रोध आने लगा कि 10-15 मिनट हो गए, सुनी नहीं रही। तो उसकी आवाज में तेजी आई, माई भिक्षा दे। फिर वहां से अंदर से आवाज आई ठहरो बाबा अभी आती हूँ। फिर उसने इंतजार किया। फिर तो उसको अपने कहते नहीं अंदर का जो अभिमान उससे आ गया था, तो उसी की देखा, उसके देखने के लिए, दिखाने के लिए भगवान ने सृष्टि सामने रची हुई थी। वही वाली बात है कि वो फिर बड़ी तलखी से बोला तू जानती नहीं है मेरे को, मैं कौन हूँ। जैसे ही तब तक वो बेचारी जो अंदर से बार बार भूल रही थी, वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाती हुई लेकर आई कुछ कुछ देने के लिए। तो बोली माफ करना बाबा, थोड़ा सा ऐसे उसमें जुटी हुई थी कि आ नहीं पाई। मेरे पति बीमार हैं तो उनके कोई कर रही होगी कोई उनका काम, तो उसके कारण बोली उसका देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। वो माफी मांग रही थी, लेकिन इनको तो क्रोध चढ़ा था। तो बोला माँ तुम जानती नहीं, इतनी देर तुमने इंतजार कराया, मेरे को जानती नहीं। तो उसने कहा ना माँ बाप माफ करिए, देर तो हुई है, लेकिन मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि आपके क्रोध से मैं भस्म हो जाऊं। अब तो भैया वो घटना तो उसके साथ जंगल में घटी थी, यहाँ ये औरत बोल रही थी कि मुझे वो चिड़िया मत समझिएगा कि मैं आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। तो उसको एकदम उसको जागृति हो गई, क्योंकि था तो अच्छा मन है, हम सबका है, ऐसे ही उसका भी था। उसे भी अभिमान चढ़ गया अपनी नई नई सिद्धि का कि मेरे यहाँ भाई गुरु ने कहा आंख में से मत कुछ भी, गुरु जी ने तपस्या करने के लिए बोला होगा, उसमें उसने उसकी साधना से सिद्धि मिली। जिसका अभिमान चढ़ गया तो उसी के लिए भगवान ने सृष्टि रच दी कि अब तो उसको विवेक जागृत हो गया। बोला माई तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि ऐसा हुआ था। तो बोला, वो बोली कि कुछ नहीं बाबा, मेरे पास कोई भी कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी सेवा ही करती हूँ तन मन से। उसी सेवा से मुझे ये प्राप्त हो गया। और तो बोले मुझे भी ज्ञान चाहिए माई तुझसे। तो बोले ना मेरे पास ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान लेना है तो आप वहां जाइए, सदना कसाई का उसने पता बता दिया। तो हम लोगों को भी ऐसे ही तो अभिमान होता है, और अभिमान
हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि जन्मों से हमारे आपकी आदत पड़ी है अपने देह में रहने की, देह में मैं की आदत, देह में ही अपने को स्थापित करे रहने की। ये तो गुरु जी मिले और हमने अपने ऊपर दया करी, कृपा करी कि हम उनके शरण में आए और उनके विचार को अपना रहे हैं और रोज 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 उनके विचार से अपनी इंद्रियों, अपने मन को देखने की समझ आई और मन को अंतर्मुखी हुए हम लोग। अन्यथा बहिर्मुखता में हम दूसरे के लिए तो बहुत उसने ऐसा गलत किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, सबके लिए हमारे पूरी, कहना चाहिए पूरे हम जानकार हैं अच्छे से, लेकिन हम अपने अंतर को देखने के लिए कि हम रात दिन क्या करते हैं हमारी निगाह ही नहीं। दूसरे के दो चार शब्दों के लिए हमको बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन हमारे स्वयं के दिन रात जो वाणी उल्टी सीधी चलती है उसके लिए हमको कहीं से तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारी अंतर्मुखी दृष्टि नहीं है, दृष्टि हमारी तुम्हारी बहिर्मुखी है। हम मन की तरफ देखना ही नहीं जानते, अपनी ओर हम निहारते ही नहीं, और निहार लेंगे तो उसके हिसाब से हमारी वाणी, आंख, हाथ पांव रुकते ही नहीं है, दिमाग रुकते ही नहीं। तो बोले कैसे कैसे हमें पार मिलेंगे, कैसे हम भव से पार होएंगे। भव से पार मतलब कोई पानी का सागर थोड़ी ना है जिसको पार करना है। भाव मतलब भाव, भाव 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 रोगी तो है मैं और तू का, अच्छे बुरे का, तेरे मेरे का, ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। यही तो भव का रोग हमको तुमको गुरु के विचार से खलास करना है, अंदर खाली होना है। ये कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब भगवान है। ना हमसे क्रिया अपने आप हो रही है, ना तुमसे हो रही है, सब भगवान से हो रही है। तो भगवान से हो रही है तो दृष्टा बनो। क्या गुरु के विचार से हम अपनी इंद्रियों को संभालते हैं? हम तो बस घटनाक्रम के हिस्से प्रभावित होके बस बोलने लगते हैं। तो कैसे हमें शांति मिले, कैसे हमें चैन मिले, कैसे संतोष हो, कैसे आनंद हो। धीरज में जब तक जरा सी देर भी हम नहीं रह पाते, वाणी हमारी बहुत चलती है, जरा सा भी धीरज की हमारे अंदर आदत नहीं। बस जैसी स्थिति हो एकदम से जो है ना उसके हिसाब से बोलना, देखना, करना, चलना, ये सब सोचना। कैसे मिले, कैसे वो अंदर में दिखाई देने लगे, वही कैसे पता चले कि सृष्टि उससे चल रही है। भजन मिले बेशक गा दे, वही ये सृष्टि चला रहा है, वही खुदा है, लेकिन जानते नहीं है क्योंकि मानते नहीं। जानेंगे तो तब, पहले मानना पड़ता है फिर जानना। पहले माने कि ना हमसे कुछ हो रहा है ना तुमसे कुछ हो रहा है,